हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चा वाला मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10 के ह्यूमन आई चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसका मैं 3 कैटेगरी में वीडियो बनाऊंगा। ये फर्स्ट कैटेगरी का सम्स है जो मैं तुम्हें समझाऊंगा, और जो बेसिक्स है आज ही समझ लो। आज समझ लिया तो कोई भी सम्स तुम्हारे लिए सब पानी में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, न्यूमेरिकल्स में जो ह्यूमन आई को करेंगे तो उसमें एक चीज़ याद रखना है कि उसमें लेंस फॉर्मूला यूज होगा। जो लेंस फॉर्मूला तुम ऑलरेडी लाइट चैप्टर में कर चुके हो, वो क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पे f क्या है? f का मतलब होता है फोकल लेंथ, v मतलब इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूँ लाइट चैप्टर में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम इसमें पढ़ोगे वो है पावर ऑफ लेंस का, जिसका फॉर्मूला है तुम्हारा 1/f, और f जो होता है वो फोकल लेंथ है और वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ, ये ह्यूमन आई का वीडियो है जिसमें तुमको न्यूमेरिकल्स का 3 कैटेगरी में वीडियो मिलेगा। ये फर्स्ट कैटेगरी का सम्स और पूरा बेसिक्स न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेगा ह्यूमन आई का, वो पूरा बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इसमें 2 फॉर्मूला यूज होगा। जो बेसिकली है वो लेंस फॉर्मूला जो 1/f = 1/v - 1/u है, और एक पावर का फॉर्मूला वो है तुम्हारा 1/f, और f मीटर में होना चाहिए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखना है कि SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है डायोप्टर, जो कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ही नेगेटिव होगा ह्यूमन आई के सम्स में, वो याद रखना। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v दोनों ही नेगेटिव होगा ह्यूमन आई के चैप्टर में, जो भी न्यूमेरिकल्स करोगे ह्यूमन आई से रिलेटेड। ठीक है, वो याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, तुम जब यूज़ करोगे ये वाला, तो एक चीज़ और याद रखना है तुम लोग को कि यहाँ पे दो वर्ड तुमको हमेशा मिलेगा, एक नियर पॉइंट, और जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये वर्ड लिखा रहेगा, और एक फार पॉइंट। ठीक है, तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट का मतलब क्या है वो भी तुमको बता देता हूँ। फार पॉइंट का मतलब है कि नॉर्मल ह्यूमन आई कितना दूर तक देख सकता है। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट होता है तुम्हारा इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ से चांद भी तुम देख सकते हो ना, यहाँ से कोई डिफाइन नहीं है कि कहाँ तक देख सकते हो। तो ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट है, कहाँ तक देख सकता है हाईएस्ट टू हाईएस्ट, वो इन्फिनिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चांद भी देख सकते हो, सूरज भी देख सकता है ना। और नियर पॉइंट, नियर टू नियर, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम तभी देख पाओगे जब वो तुम्हारा 25 सेंटीमीटर के रेंज में होगा। 25 से तुम 24, 23 ऐसे लाओगे तो ब्लरी होता जाएगा, और या तो तुम्हारा सर दुखेगा। ठीक है, और तुमको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो नियर पॉइंट ह्यूमन आई का है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला तुम याद रखेगा। ठीक है, और जब तुम सम्स करोगे तो ये इन्फिनिटी यहाँ पे यूज होगा। तो इन्फिनिटी जो होगा तुम कहीं पे तुमको मिलेगा 1/∞। तो 1/∞ का वैल्यू तुमको लेना है 0। ठीक है, याद रखना है 1/∞ का मतलब क्या है? 0। 1/∞ हो या -∞ हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। 1/∞ जब भी होगा तो क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक है, वो याद रखना है तुम लोगों को। तो चलो एक सम्स करके दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद तुमको बाकी 2 वीडियो में नेक्स्ट 2 कैटेगरी सम्स बनाऊंगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल सम्स है। देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम देख सकते हो अपने डिस्प्ले पे, कि पहला क्वेश्चन है कि द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन। मायोपिक मतलब वो मायोपिया का क्वेश्चन है। ठीक है ना, मायोपिया में क्या होता है कि दूर का नहीं दिखता है और पास का दिखता है। तो दूर का नहीं दिखता, याद रखना। तुमको जब भी ये ह्यूमन आई के सम्स करोगे तो एक डॉक्टर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ। अगर वो मायोपिया है, उसका मायोपिया है यानी कि उसको दूर का नहीं दिखता है, तो तुमको क्या करना है, जो भी वैल्यू वहाँ पे फार पॉइंट और नियर पॉइंट हो, उसको तुम भी लेना है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस होगा। ठीक है, और मायोपिया आई अगर हुआ तो ऑब्जेक्ट को तुमको तुम डॉक्टर हो, कहाँ प्लेस करोगे ऑब्जेक्ट को? उसको दूर का नहीं दिखता ना, तो दूर में हमको उसको ठीक करना है इन्फिनिटी में, यानी कि जब भी मायोपिया होगा तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, या -∞। ठीक है, और जो अदर वैल्यू है वो तुम इमेज डिस्टेंस में ले लेना, दैट इज v ले लेना। ठीक है, और ये हाइपरमीटर पे होता तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता? हाइपरमीटर पे हमें पास का नहीं दिखता है, तो पास का मिनिमम कितना रखना पड़ेगा हमको? ऑब्जेक्ट हमको 25 सेंटीमीटर रखना है, यानी कि -25 तुमको हाइपरमीटर पे की केस में लेना, और इसके केस में इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, क्योंकि ये मायोपिया है तो मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे इन्फिनिटी ले लिया, और 80 सेंटीमीटर है तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया। फोकल लेंथ हमको निकालना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला हमको पता है, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला में इसको पुट करो। लेंस फॉर्मूला में क्या अगर पुट करेगा तो क्या आएगा? 1/f = 1/v - 1/u, 1/f = 1/-80, -1/-∞, 1/∞ का मतलब क्या है? 0। तो मैंने 0 डाल दिया, तो क्या आ गया? 1/f = 1/80, दैट इज -80। अब इसका रेसिप्रोकल ले लोगे दोनों साइड, तो f = क्या आ जाएगा? -80। ठीक है, समझ में है यहाँ तक? अब अगर ये f माइनस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, तो हमको पावर निकालना है ना। पावर में हमको पहले बताया था कि इसका फॉर्मूला है P = 1/f, जिसमें f क्या होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में अगर सेंटीमीटर को लाओगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करते तो क्या आएगा? -0.8 मीटर। अभी पावर का फॉर्मूला हमको पता है क्या है? पावर = 1/f इन मीटर। तो इसमें हम इसको डाल देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखो, इसका वैल्यू होगा तुम्हारा 1/-0.8, इसका डेसिमल हटा के ऊपर 10 लेके जाओ,
इसको डिवाइड करोगे तो -1.25 डी आ जाएगा। तो अगर ये पावर माइनस में है तो पावर माइनस कॉनकेव लेंस में होता है। इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए हमको? कॉनकेव लेंस। लेकिन अगर तुम फोकल लेंथ भी देखते हो तो फोकल लेंथ भी देखो नेगेटिव में है, -0.8 आया है। तो वो भी देख के तुम बता सकते हो कि ये माइनस फोकल लेंथ है। तो लाइट चैप्टर में ऑलरेडी बताया कि फोकल लेंथ माइनस किस में होता है? कॉनकेव के केस में होता है, अगर मिरर या लेंस। लेकिन इसमें तो आई है तो इसमें लेंस क्या पड़ेगा हम लोग, तो पावर भी माइनस होगा, अगर फोकल लेंथ भी माइनस होगा। तो दोनों को किसी को भी देख के तुम बोल सकते हो कि इसमें कौन सा लेंस लगेगा? कॉनकेव लेंस लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट 2 कैटेगरी के जो सम्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।